उत्तर प्रदेश में 24 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं इन बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। जिले में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 76,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं लगातार इन केंद्रों को दृष्टिगत रखते हुए सचल दल और जिला प्रशासन के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों में वॉइस रिकॉर्डर के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि नकलची और नकल कराने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सके। लगातार मथुरा ही नहीं बल्कि लखनऊ से इस परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी और अधिकारी लगातार इन केंद्रों का जायजा लेकर खामियों को पूरी करने में जुटे हुए हैं। यूपी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं 24 मार्च से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं जिले में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 50 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र माने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को इन परीक्षाओं का समापन किया जाएगा। वहीं 5 जोन और 16 सेक्टरों में पूरे जिले को बांटा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एसडीएम इस पूरी परीक्षाओं की निगरानी करेंगे। वहीं अगर बात करें तो सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तकरीबन 76,653 विद्यार्थी भाग लेंगे और इन सभी परीक्षाओं को निगरानी के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं जिले के साथ साथ राज्य स्तर पर भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के तहत परीक्षाओं में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। जानकारी देते हुए डीआईओएस मथुरा राजेंद्र सिंह ने बताया। जनपद मथुरा में वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के लगभग 76,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। इसके लिए हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरे मथुरा जनपद को 5 जोन में बांटा है। 16 सेक्टर्स इसमें बनाए गए हैं। सभी 16 सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सारे एसडीएम्स जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट भी जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सभी 152 सेंटरों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो परीक्षा के दौरान वहां उपस्थित रहकर परीक्षाएं संपन्न कराएंगे। इसमें क्वेश्चन पेपर्स सेंटरों में पहुंचा दिए गए हैं, आंसर शीट्स भी पहुंचा दी गई हैं। कल जो पहली परीक्षा है वो कंपलसरी पेपर है, तो समस्त केंद्रों में समस्त बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा बच्चों की जानकारी के लिए कि जो परीक्षा का समय है वो 8 बजे से 11:15 बजे तक प्रथम पाली में प्रातःकाल और दूसरी पाली में सायंकालीन परीक्षाएं 2 से 5:15 तक चलेंगी। इसमें 15 मिनट का समय बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे में बच्चे अपना लिखकर उसको पूरा करेंगे। प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे वर्ष 2020 की जो हमारी रेगुलर परीक्षा हुई थी वो काफ़ी शुचितापूर्ण और नकल विहीन कराई गई थी, उसी के तर्ज पर इस बार भी 152 जो सेंटर हैं हमारे सब ऑनलाइन, यहाँ पर जो हमने कंट्रोल रूम बनाया है जिले का वो जीआईसी मथुरा में बनाया गया है। वहाँ से 152 सेंटर सीधे उससे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और ये सारे जो सेंटर्स हैं 152 सेंटर हैं वो ऑनलाइन स्टेट कंट्रोल रूम से भी कनेक्टेड हैं। तो हम लोग यहाँ से भी कैमरे के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस स्कूल के किस कमरे में कौन सा बच्चा परीक्षा दे रहा है, सभी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। संकलन केंद्र जो हमारा बनाया गया है वो जीआईसी मथुरा में ही बनाया गया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियां यहाँ संकलित की जाएंगी। हमारा संपूर्ण प्रयास है और जिला प्रशासन के सहयोग से इस वर्ष की भी परीक्षाएं नकलविहीन और शुचितापूर्ण कराई जाएंगी। अगर बात करें सीसीटीवी कितने लगाए गए हैं और नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए क्या तैयारियां विभाग की जा रही हैं? 6 इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 सचल दल बनाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं अधिकारियों के नेतृत्व में, जो पूरी परीक्षा के दौरान भ्रमणशील रहकर विभिन्न केंद्रों पर जाकर उस व्यवस्था को देखेंगे। यदि कोई बच्चा नकल करता हुआ या अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक में जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी उसमें स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि
कि किसी प्रकार की कोई भी गलती अगर कोई करता है या दुराग्रह करने की कोशिश करता है तो उसको बड़े कड़े से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। कितने ऐसे जो सेंटर हैं जो डिबार किए गए हैं और ब्लैक लिस्ट किए गए हैं? कोई भी सेंटर मैं आपको बताना चाहूँगा 152 सेंटर्स में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो डीबार या ब्लैक लिस्टेड हो। और ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े। बच्चों के जो सेंटर्स डाले गए हैं वो दूरी के हिसाब से देखकर डाले गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में भी ये प्रयास किया गया है कि बहुत दूर से लोगों को ना जाना पड़े। तो पूरा प्रयास ये है कि एक अच्छे वातावरण में जो छात्र छात्राएं हैं वो बिना किसी भय के या डर विहीन माहौल में इस परीक्षा को संपादित करें। संवेदन या अतिसंवेदनशील केंद्र कुछ बनाए गए? हाँ, इसमें 50 संवेदनशील केंद्र हैं और 5 अति संवेदनशील केंद्र हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील के पीछे का जो क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है कि हो सकता है कि वो ग्रामीणांचल में हो या वहाँ पर जो पहुँच मार्ग है वो उतना सुगम ना हो, या विगत वर्षों में उस तरह के आसपास कहीं कोई घटनाएं हुई हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। वहाँ पर हम लोग स्पेशली इस पर नज़र रखेंगे, ये प्रयास किया जा रहा है। निर्मल राजपूत, राजस्थान पत्रिका, मथुरा।